हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स वाउचर पे एंट्री कैसे होगी इसके बारे में। और उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल्स वाउचर क्या है। उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि सेल्स क्या है। तो व्यवसाय में कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रॉफिट के लिए बेचा जा रहा है, बिना प्रॉफिट के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट के लिए जो बेचा जाता है, फ़ायदे के लिए बेचा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? सेल्स। सेल्स मुख्य रूप से वही प्रोडक्ट होता है जो हम व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचते हैं। यानी कि जैसे मान के चलिए हम हमारा कपड़े का व्यवसाय है, तो कपड़े को ही बेचना या उसके रॉ मटेरियल को खरीदना या बेचना ही हमारा व्यवसाय से संबंधित है। उसी से हम फायदे या नुकसान अपना करते हैं, या फायदे करेंगे या नुकसान करेंगे। तो जो भी हम सेल करते हैं वो क्या हो जाएगा? जो भी हम सेल करते हैं वो सेल वाउचर में करते हैं। सेल्स वाउचर टैली में आपका अकाउंटिंग वाउचर के अंडर होता है, तो उसके लिए आप देख लेंगे यहाँ पे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल्स वाउचर के लिए कुछ एक्सरसाइज चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा। उसके लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वीडियो के, और इसमें यहाँ से जाके अब उस लिंक को देख सकते हैं। इसके बाद आप चलेंगे टैली ERP 9, आपको ये ब्लॉग्स पर मिलेगा। टैली ERP 9 के आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टैली से रिलेटेड सभी प्रकार के नोट्स ओपन मिल जाएंगे। यहाँ से आप टैली के सभी नोट्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं। जितना छोटे से छोटे में समझाना होगा मैंने समझाने की कोशिश किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर की आपको एंट्री देखना है, तो आप नीचे चले जाइए। आपको यहाँ पे टैली के सभी वाउचर और उनका कार्य यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा। इसमें आपको सेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, सेल्स वाउचर का। कहाँ है? ये है सेल्स वाउचर। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप देखेंगे कि टैली सेल्स वाउचर का जो एक्सरसाइज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेल्स वाउचर के हमने बारे में बताया है। दूसरा, सेल्स वाउचर ओपन कैसे किया जाता है इसको बताया गया है। इसका शॉर्टकट की F8 बटन होता है टैली में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट हम अपने एग्जाम्पल्स पे। हमारे पास गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹4500, यानी कि 4500 रुपये का माल बेचा गया ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार माल बेचा गया है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमको दो अकाउंट यहाँ बनाना होगा। पहला तो एक मोहन का बनेगा, एक सेल का अकाउंट बनेगा, क्योंकि मोहन को हम माल बेच रहे हैं और हमारे यहाँ से सेल के खाते से जो भी अमाउंट जा रहा है या माल जा रहा है हमारे यहाँ से जा रहा है, तो सेल के अकाउंट को इसमें हम क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे और मोहन के खाते को डेबिट करेंगे। जो खाते बढ़ते हैं उसको डेबिट किया जाता है, जो खाते कम होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए आपको गोल्डन रूल को के विकल्प को देखना होगा। यहाँ पे टैली वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा ऊपर गोल्डन रूल ऑफ टैली। यहाँ से देखेंगे तो उसमें हमने एक टेबल बना के दिया है, गोल्डन रूल टेबल। तो इसमें दिया है कि पर्सनल अकाउंट जो भी होगा, अगर डेबिट उसको किया जाएगा जो रिसीवर होगा, क्रेडिट उसको किया जाएगा जो गिवर होगा। रियल अकाउंट वो होगा जो भी आएगा उसको डेबिट किया जाएगा, जो भी जाएगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में जो आपका एक्सपेंस और लॉस होगा उसको डेबिट किया जाएगा, और जो भी इनकम और गेन होगा यानी कि फ़ायदा उसको क्रेडिट किया जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का, ठीक है। पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारे लिए प्रश्न है गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹4500 ऑन क्रेडिट।
उधार माल बेचा गया मोहन को 4500 रुपये का। उसके लिए 2 लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के लिए पहले तो हम ओपन करते हैं कि वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंटिंग वाउचर में, उसके बाद सेल्स वाउचर में जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टैली पर। गेटवे ऑफ टैली अभी ओपन है, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए F8 बटन दबाएंगे। F8 बटन दबाने के साथ ही आपको ये आपका सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। ये अभी सिंगल एंट्री मोड में है। इसको डबल एंट्री मोड में करने के लिए कंट्रोल V बटन दबाएंगे और ये आपका डबल एंट्री मोड में आपका वाउचर कन्वर्ट हो चुका कि डेबिट का और क्रेडिट का अलग अलग जो अमाउंट है वो प्रीव्यू होगा। तो चलते, पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल 1 के लिए रेफरेंस 1 ही दे देंगे हम इसमें। तो सबसे पहले यहाँ रेफरेंस दे देते हैं 1। इसमें डेबिट किसको करेंगे? इसमें मोहन के पास हमारे यहाँ से माल जा रहा है लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, तो सेल्स का अकाउंट हमारा कम हो रहा है, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और मोहन को डेबिट कर देंगे क्योंकि उसका खाता बढ़ रहा है। तो यहाँ मोहन का एक खाता बना लेंगे। डेबिट साइड पूछ रहा है पहले डेबिट, तो अल्ट C बटन दबा के आप यहाँ पे एक खाता बना लेंगे मोहन का। मोहन को सन्ड्री डेबिटर में डालेंगे हमने। उसके बाद यहाँ पे मोहन का एड्रेस, जो भी मेलिंग एड्रेस रहेगा वो आप डिटेल फिल कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि अंडर सन्ड्री डेबिटर में जाएगा, इसको भी अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो ये हमने क्लियर किया हुआ है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कितने रुपए देना है हमको? 4500 रुपये। इसको डेबिट कराना है और क्रेडिट करना है हमको सेल्स अकाउंट को। तो सेल्स अकाउंट का हमने लेजर नहीं बनाया है, उसको भी बना लेंगे। अल्ट C बटन दबाएंगे। इसको सेल्स के अंतर्गत डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिक वही अमाउंट इसमें फीड हो जाएगा। आगे बढ़ के आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, माल उधार बेचा गया। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखेंगे कि आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि जो भी आपने बिक्री किया हुआ है 4500 रुपये का गया है। 4500 रुपया सन्ड्री डेबिटर के पास है, अभी हमको मिला नहीं है। मिलेगा तो या तो वो बैंक में दिखेगा या तो कैश में, नगद में दिखेगा, कैश इन हैंड में। चलिए पीछे चलते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। गुड्स सोल्ड ₹2000 ऑन कैश, ये नगद माल बेचा गया है 2000 का। इसमें माल बेचा गया है 2000 रुपये का, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, खाता हमारा नगद का बढ़ रहा है, इसलिए कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स अकाउंट को। फिर इसमें नरेशन डाल लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹5000, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक। कहने का अर्थ ये है कि माल रमेश को बेचा गया और पैसा बैंक में प्राप्त हुआ। तो रमेश को बेचा जाए या किसी को भी बेचा जाए, जो पैसा प्राप्त हो रहा है, तो रमेश का नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमारा एक सेल्स का अकाउंट बनेगा और एक बैंक का अकाउंट बनेगा। सेल्स हमारा पहले से बना है, हम बैंक का अकाउंट बना लेंगे, उसको डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास।
बैंक अकाउंट को अंडर बैंक में ही डालेंगे। बैंक डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। कितने रुपए? 5,000 रुपये से इसको डेबिट करना है। ₹5,000 से डेबिट करने के बाद सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा जो गुड्स है बैंक द्वारा सेल होगा। नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगली एंट्री पे चलते हैं। देखिए अगली एंट्री के लिए हमने नहीं दिया है इसमें, आगे इसमें हम इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको एंट्री ऐड कर देंगे। उसके लिए हम इन्वेंट्री का एक्सरसाइज डाले हैं, एक्सरसाइज में से ही हम इन्वेंट्री का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेल्स द फॉलोइंग गुड्स टू मेसर्स अनीता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। मेसर्स अनीता ट्रेडर्स को माल बेचा गया है, वो भी उधार में। ये कौन सा माल है? यहाँ पे नीचे मेंशन है, एलसीडी मॉनिटर 2500 के रेट से 15 पीस। ठीक है, ये ऐसे टेबल के वजह से दिख रहा है कि जगह कम होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। एलईडी मॉनिटर है 2900 के रेट से 25 एलईडी मॉनिटर बिका है। उसके बाद 3D एलईडी मॉनिटर बिका है 20,500 के रेट से 10। तो इसकी हम क्या कर लेंगे, पहले तो इसमें स्टॉक आइटम बना लेंगे, स्टॉक यूनिट बना लेंगे। इसको पीस में बेच रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इसकी सेल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने टैली पर और इन्वेंट्री फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे। F11 बटन दबाएंगे या फीचर ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अकाउंटिंग फीचर पे क्लिक करेंगे, वही अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मेंटेन अकाउंट ओनली में कर देंगे नो। बस ये आपका काम हो गया। आपको यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो का एक ऑप्शन नया मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। स्टॉक आइटम बना लेंगे, जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम है उसको बना लेंगे। उससे पहले हम यूनिट मेजरमेंट बना लेंगे कि किस यूनिट में हम इसको बेचना है। तो हम इसको पीस में बेच रहे हैं तो पीस में बना लेंगे, PICE। बस पीस बना लिए और एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल A बटन दबा के बाहर आ गए। और स्टॉक आइटम बना लेते हैं। 3 हमारे पास स्टॉक आइटम है, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और 3D एलईडी मॉनिटर। यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे पीस में और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारे तीनों जो डाटा है हमारे स्टॉक आइटम वो बन गए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अब इसकी सेल करें तो उसके लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, F8 बटन दबाएंगे या डायरेक्टली आप यहाँ से सेल्स के बटन को क्लिक कर लेंगे। रेफरेंस नंबर 4 दे दिए और यहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे। आप यहाँ ध्यान से समझेंगे कि जो मेसर्स अनीता ट्रेडर्स को जो ये माल बेचा गया है तो उधार बेचा गया है, हमारे पास कुछ नहीं आया है, हमारे यहाँ से केवल माल गया है। जो सेल्स का अकाउंट है हमारा कम हुआ है और अनीता ट्रेडर्स का अकाउंट बढ़ा है। तो अनीता ट्रेडर्स को डेबिट कर देंगे और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ डेबिट पहले पूछ रहा है तो अनीता ट्रेडर्स का एक लेजर बना लेंगे, Alt C प्रेस करके। सन्ड्री डेब्टर के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद इसका डिटेल फिल कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A बटन से। कितने रुपए का बेचना है माल? तो
तो आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा 3,15,000 रुपये का। 3,15,000 एंटर करेंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट में। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम चुनने के लिए आएगा, तो आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से स्पेस बटन दबाएंगे तो जो भी आपने लिस्ट बनाई है वो यहाँ प्रदर्शित होगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एलसीडी मॉनिटर है किस रेट में? 2500 के रेट से है एलसीडी मॉनिटर 15 पीस, 2500 के रेट दे देंगे। उसके बाद पहले क्वांटिटी हम ऐड कर लेंगे। हमारा 15 पीस जा रहा है 2500 के रेट से, तो 2500 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी का जो यूनिट है वो ऑटोमेटिक प्रदर्शित होगा। जो भी इसका रेट है वो आप डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, और ये आपका एंट्री हो गया सेल्स का। नरेशन लिख देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो ये हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है सेल्स का हो गया। आपको आगे की जितनी भी इसमें एंट्री हमने ऐड की हुई है आपको अपने से करना है। इसमें एग्जांपल हम डाल देंगे इन्वेंट्री किससे रिलेटेड, तो उसको भी आप देख लेंगे अपने से कर। और यदि आप देखना चाह रहे हैं कि हम जो भी स्टॉक आपका समरी है तो यहाँ पे देखेंगे, अल्ट F1 दबाएंगे डिटेल के लिए, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक है सारे माइनस में है, इतने ही बिके हुए हैं। पीछे चलेंगे उसके बाद एस्केप से और बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे अल्ट F1 दबा के, तो आपका ये बैलेंस शीट दिखाएगा जिसमें आपका सन्ड्री डेब्टर्स को के पास 3,19,500 रुपये है और 2,000 रुपये आपके नगद खाते में है और बैंक में आपका 5,000 रुपये। तो ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए वीडियो पे अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है। अगर नहीं लगा कि हेल्पफुल नहीं है तो कोई बात नहीं, मत करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आगे हम सुधार करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमसे ज़रूर मेंशन करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह की नई वीडियो के साथ, नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।